तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टी और तमाम लोगों का ऐसा सोचना है कि हमास ने याह्या सिनवार को ही प्रमुख क्यों चुना। आखिर क्या थी वजह? इन सभी बातों को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा पर्दे के पीछे की कहानी को। आइए चलते हैं, जानते हैं क्या है वजह। जिस वक्त हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद सवाल था कि आखिर अब उनकी जगह कौन लेगा, पिछले एक हफ्ता से दुनिया भर की मीडिया की नज़र कतर पर थी। हमास ने इस्राइल हानिया की हत्या के बाद याह्या सिनवार को सैन्य संगठन और अपना राजनीतिक प्रमुख चुना है, लेकिन सवाल है कि सिनवार को कैसे चुना गया, आखिर पर्दे के पीछे की क्या कहानी है। हमास कई चुनौतियों से गुजर रहा है। पिछले साल अक्टूबर से चल रही जंग के बीच हमास के अधिकारी अपने नेता इस्माइल हानिया को दोहा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नज़ारा काफ़ी दिलचस्प था क्योंकि इसमें हमास के लोग सफ़ेद टेंट में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। इसे इस्माइल हानिया की फ़ोटो से सजाया गया था। इससे संकेत मिल रहा है कि एक युग का अंत हो रहा है और दूसरे की शुरुआत हो रही है। ये पहली बार नहीं है कि हमास के उच्च अधिकारी अपने नेता को चुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन की हत्या के बाद गजा में स्थित यासीन के घर पर भी ऐसे ही जमावड़ा लगा था। एक महीने के अंदर ही यासीन के उत्तराधिकार अब्देल अजीज अल रंजीसी को इजराइल ने हत्या कर दी थी। लेकिन इस बार पर्दे के पीछे हो रही चर्चाओं से पता चला कि हमास कई चुनौतियों से गुजर रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों इजराइल ने इस्माइल हानिया की हत्या कर दी है, उससे हमास को बहुत बड़ा झटका लगा है। हमास ने इजराइल के दक्षिण हिस्से में पिछले साल 7 अक्टूबर को हमला किया था। इस हमले में इजराइल के करीब 1200 लोगों की जान गई और करीब 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 39,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गजा में आधे से ज़्यादा इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, साथ ही लगभग पूरी आबादी विस्थापित हो गई है। इसके अलावा गजा में 2007 से शासन कर रहे हमास के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। हमास इन सबसे उबरने की कोशिश कर रहा था कि इस्माइल हानिया को 31 जुलाई में उस तेहरान में मार दिया गया जिसे वो सबसे सुरक्षित जगह समझते थे। ये गुट के लिए सबसे बड़ा झटका था। हमास का मानना है कि हानिया को फ़ोन ब्राउज़ करते समय एंटी पर्सनल मिसाइल से मारा गया। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि हानिया को कम प्रोजेक्टाइल वाले हथियार से मारा गया था तथा इसका वजन 7 किलो था। हमास में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे लोग और वरिष्ठ अधिकारियों ने दोहा में अपना नेता चुनने के लिए 2 दिन की बैठक की। इसके बाद गजा में 2017 से हमास के नेता याह्या सिनवार को चुन लिया गया। सिनवार को चुनना कई लोगों को चौंकाने वाला लग रहा था, लेकिन 2011 में उन्हें अदला बदली की डील के तहत इजरायली सेना गिलाद शॉलिट को छोड़ने के बाद रिहा किया गया था। इसके बाद अंदाजा था कि सिनवार एक दिन हमास का नेतृत्व करेंगे। याह्या सिनवार हमास के आर्ड विंग के सबसे करीबी हैं। सिनवार के भाई मोहम्मद हमास के सबसे बड़े मिलिट्री बटालियन नेतृत्व करते हैं। वहीं आर्म विंग का पिछले 2 दशकों से नेतृत्व कर रहे हैं। मोहम्मद दियाफ को इजराइल ने पिछले महीने मार दिया। आखिर तमाम नेता हैं, लेकिन फिर भी याह्या सिनवार को क्यों चुना गया? इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद याह्या सिनवार अरब और इस्लामिक देश में काफ़ी मशहूर हो गए। याह्या सिनवार की नियुक्ति इजराइल को भी संदेश देती है क्योंकि ईरान समर्थित गुट के वो करीबी माने जाते हैं। आखिर जब याह्या को चुना जा रहा था तो कौन से देश ने क्या प्रतिक्रिया दी? कई अरब और पश्चिम देशों ने हमास से कहा था कि सिनवार 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले से जुड़े थे, इसलिए उन्हें न चुना जाए। हमास और सिनवार को कई पश्चिम देशों ने आतंकी घोषित किया है। वहीं हमास के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि याह्या सिनवार को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें इसराइल पर किए गए हमले का मास्टरमाइंड होने के लिए हम पुरस्कार देना चाहते हैं। दरअसल पिछले 10 महीने से जारी जंग में सीज फायर के सारे प्रयास असफल हो गए। ऐसे में कतर और मिस्र एक नए सीज फायर के समझौते को लेकर काम कर रहे हैं। समझौते को लेकर सामने आई बात से पता लगता है कि इसमें शर्त है कि ईरान को मनाया जाए इजराइल पर हमला नहीं करेगा। इसके बाद इजराइल गजा में लड़ाई खत्म करेगा और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से सेना हटा देगा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर काफ़ी अहम है और ये एक बफर जोन है। दूसरी तरफ ऐसे समय में हमास के सबसे चरमपंथी शख्सियत सिनवार अगर युद्ध से बच जाते हैं तो अगले 5 साल तक गुट का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में संघर्ष तेज हो सकता है।